नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, तेजस्वी यादव पटना में हैं, जबकि इन दिनों लगातार वो यात्रा पर थे, लेकिन आज वो पटना में हैं और कल भी तेजस्वी यादव पटना में रहेंगे। और खबर इससे भी ज्यादा है। देखिए, जब तेजस्वी यादव पटना में हैं और ऐसे में तमाम आरजेडी के विधायकों को, एमएलसी को, सांसद को, बड़े नेताओं को बुलावा भेजा गया है और सब लगातार जो है पटना पहुंच रहे हैं। यानी तेजस्वी के तमाम बड़े कद के नेता, आरजेडी के तमाम बड़े कद के नेता पटना पहुंच रहे हैं। लगातार जो है वो पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी भी जो है कहा जा रहा है कि सुबह तक जो है जितने भी आरजेडी के बड़े कद के नेता हैं वो सब उनकी मौजूदगी पटना में होगी। इस बात की पुख्ता खबर हम आपको दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं आरजेडी से जुड़ी हुई। और कहा जा रहा है कि देखिए, इसको लेकर के ऐसे ही राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है और तेजस्वी यादव इस बार एक अलग मूड में हैं, एक अलग चुनौती को लेकर के वो जो है मैदान में उतरे हुए हैं। और तेजस्वी यादव की कहा जा रहा है इस बार एक बड़ी प्लानिंग है। हालांकि पिछले बार भी जो है बड़ी प्लानिंग को लेकर के तेजस्वी यादव मैदान में आए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी चूक हो गई है। उसी चूक को इस बार जो है दूर करने को लेकर के जो कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव पूरी प्लानिंग में जो है मैदान में है और अब तमाम आरजेडी के बड़े कद के नेता उसकी मौजूदगी हो रही है। कई नेता जो है पटना पहुंच भी चुके हैं और कुछ जो नहीं पहुंचे हैं तो समझिए कि वो सुबह सुबह तक जो है वो पहुंच जाएंगे। पटना जो है उनकी मौजूदगी हो जाएगी। तमाम बड़े कद के नेता आरजेडी के वो पटना आएंगे और बड़ी प्लानिंग पटना में होगी। और इसको लेकर के आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है इसमें वो ये है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के तमाम बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं। एक उत्साह भी है, एक उमंग भी है तमाम नेताओं के बीच और एक जोश भी है कि उनके नेता तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी है। और इस ताजपोशी को लेकर के देखिए कि आरजेडी में एक बड़ी प्लानिंग भी हो रही है। 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर के आरजेडी पूरी तरह से जो है आश्वस्त भी दिख रही है और आरजेडी अलग अलग फ्रेम पर जो है काम भी हो रहा है। आरजेडी के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर जो है काम हो रहे हैं और कल क्योंकि आरजेडी में बड़े पैमाने पर मीटिंग होगी, तमाम नेता पहुंचेंगे और देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है तो समझिए कि तमाम बड़े कद के नेता जहां पहुंचेंगे तो वहीं अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। आरजेडी में कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के हर संभव कोशिश की जाएगी, हर बिंदु पर जो है बात की जाएगी, तमाम मोर्चे पर जो है बात की जाएगी कि आखिर आरजेडी सत्ता में कैसे आए और तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे हो। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों बिहार की यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग वो जिले जा रहे हैं, वहां पर उनकी बात हो रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और इस बार देखिए अलग अलग फ्रेम में जहां तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं तो वहीं महिलाओं को लेकर के देखिए टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं को भी जो है एक कोर वोटर में जोड़ने को लेकर के बात हो रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो ये कोशिश है ये बड़ी कोशिश है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए शुरू से कहते हैं कि हम काम करते आए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव अब राजनीति में कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उनकी मैच्योर्डनेस बढ़ रही है और उसी मैच्योर्डनेस का नतीजा है कि देखिए वो महिलाओं को लेकर के महिला वोटर जो है उसमें सेंधमारी की कोशिश है। और उसी के नतीजे को देखिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। माय बहन मान योजना को लेकर के तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब ये घोषणा हो गई, हमारी सरकार बनने दीजिए, हम जो है इसको पहले महीने में, और हमारी जो कलम चलेगी तो इसी मुद्दे पर चलेगी कि 2500 रुपये जो योजना है महिलाओं के लिए वो मिले। तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पछाड़ते नजर आ रहे हैं और एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा भी बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में आधी आबादी महिलाओं का वोट कहा जा रहा है कि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता रहा है और शुरू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से इस बात की चर्चा भी करते हैं और कहते भी देखिए हमने महिलाओं के लिए काम किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा के दौरान जब बिहार के अलग अलग जिले जाते हैं वहां भी लोगों से बात करते हैं, वहां भी चर्चा होती है, वहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए आप लोगों के लिए हम लोग
हमेशा काम करते रहते हैं। जीविका दीदी की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में देखिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जहां आरजेडी के पास एमवाय समीकरण तो पहले से इंटैक्ट है ही, इस बात को तमाम लोग बिहार में मानते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर कहा कि देखिए हमारी पार्टी एमवाय समीकरण से आगे है, A to Z की पार्टी है। और अब तेजस्वी यादव की जो प्लानिंग है वो यात्रा के बहाने देखिए कि तमाम जहां लोगों से मिलते हैं, युवा से मिलते हैं, बुद्धिजीवी से मिलते हैं, मुस्लिम लोगों से मिलते हैं, तो वहीं महिलाओं को तरजीह और तवज्जो देने की बात करते हैं और महिलाओं के लिए एक अलग जो है विशेष मीटिंग भी रखते हैं। महिलाओं को वहां बोलने की आज़ादी भी होती है और कहते हैं तेजस्वी यादव कि देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाइए, महिलाओं को सामने लाइए, महिलाओं से बातचीत करिए। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए यात्रा के दौरान जब हम महिलाओं से मिले तो उनकी आर्थिक स्थिति का हमने जब जायजा लिया तो वो सही नहीं मिली, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। इसीलिए हमने ये घोषणा किया है कि माय बहन मान योजना जब शुरुआत होगी तो बिहार की महिलाएं समृद्ध होगी। और इसका असर कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। जो बातें हो रही हैं आरजेडी के अंदर या सियासी गलियारे में जो बातें हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये जो स्ट्रोक है ये सही जगह जो जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं एक सेंधमारी होगी। और अगर ये सेंधमारी होगी तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। और इस बात को लेकर के अभी से ही आरजेडी में चर्चा हो रही है कि ये जो एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसको लोग देख रहे हैं। हालांकि देखिए कल जो है आरजेडी में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और तमाम ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिए जाएंगे। 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनजर देखिए कोशिश है आरजेडी में, इस बार कोशिश है कि सीधे यानी सीएम यानी मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव को बनाया जाना है। और इसको लेकर के ही तमाम ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो रहे हैं और सभी विधायकों की मौजूदगी भी होगी। तमाम देखिए कई विधायक जो आ भी गए हैं, कई एमएलसी आ भी गए हैं, तमाम बड़े कद के नेता जो उनकी मौजूदगी हो गई है। और कहा जा रहा है मीटिंग से पहले सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों का इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम लोगों की उपस्थिति होगी, मौजूदगी होगी। और उस मौजूदगी के बीच जो है तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे हो उसको लेकर के गहन चर्चा होगी, गहन बातचीत होगी। तमाम ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार भी किए जाएंगे और तमाम नेताओं को जो है दिए भी जाएंगे। तमाम जितने भी विधायक होंगे, सांसद और जो एमएलसी हैं और भी जो पार्टी से बड़े कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं तो उनको ये ब्लूप्रिंट दिए भी जाएंगे, उनसे बातचीत भी की जाएगी। और 2025 को लेकर के कहा जा रहा है कि आरजेडी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और चुनावी मोड में जो है आरजेडी अभी से ही आ गई है और इस बार कहीं से किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसीलिए तमाम जो है नेता और कार्यकर्ता जो है मिलकर के अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो और इसमें कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए। इसी को लेकर के देखिए कि तमाम बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है आरजेडी की तरफ से जो बातें आ रही है, अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम बातों पर चर्चा होगी और मैसेज भी दिए जाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उनको बताया भी जाएगा कि क्या क्या किस किस फोरम पर क्या बात रखनी है, क्या करना है, नहीं करना है, आगे की प्लानिंग। और एक मजबूत प्लानिंग आरजेडी ने कर ली है, इस बात की पुख्ता खबर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।